इस दास के रूप में परमेश्वर होंगे, वहां आपका अकाउंट कराओगे ना तो आपको विचलित कर देंगे। ये काल के बहुत जबरदस्त जाल है। ऊपर रास्ते में बहुत ज्यादा भयंकर काल ने ऐसे जाल रचे हैं। कहीं पर तो ऐसे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बना रखे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, कोई एकाएक घूम रही है अकेली वन में। यानी मन के अंदर जो दोष होते हैं उनके वहां पूरे हथियार हैं मन को फंसाने के। तो वहां परमात्मा साथ होंगे तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इधर उधर नजर बचाकर बकवाद सोचन की, क्योंकि परमेश्वर ने आप जी को सतलोक ले जाना है। और वहां फिर आपका, अब यहां कहते हैं ना कई अनजान तो हम तो घर पर भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहां जो सत्संग में आते हो आपको बार बार समझाया जाता है जैसे स्टूडेंट आया करें या एक भयंकर रोगी आता है, उसमें नखरे नहीं होते, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य देखना चाहिए। और यहाँ की क्रियाओं में अपने दोष को दूसरों में देखकर वो विमुख हो जाता है। फिर बोला आदमी क्या कहता है कि मैं तो घर पर भक्ति कर लूंगा। परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रम ना मोक्ष होए। फिर काल का ही आपको उदाहरण दिया, जो परमात्मा से शरीर मगर से जाने लगे, रास्ते में यह खुद दुर्गा आगी एक सुंदर औरत बनकर और परमेश्वर से कहने लगी तू मेरे साथ भोग विलास कर, तू बहुत पूर्ण पुरुष है, तू बहुत अच्छा तगड़ा है, सुंदर है। तो परमात्मा कहने लगे तेरे जाल से मैं खूब परिचित हूं, तू अपना जाती रहे यहां से। व्यवहार कर झक मार कर और गाली देती हुई चली गई। तो पुणात्मा ऐसे ही जब अकेला प्राणी जो भक्ति कर ली ना 4-5 साल 3 वर्ष इस दास के बताए अनुसार मर्यादा में रहकर, फिर वो मर्यादा तोड़ जाता है, गुरुद्रोही नहीं होता है। गुरुद्रोही का तो नाश होगा सीधा ही, वो तो सीधा नरक में जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर ऐसे फंसेगा रास्ते में, फिर उसको काल पता नहीं कहां ले जाएगा, देवता बना देगा और फिर गधा बना देगा, उसकी पूंजी समाप्त करवा के। तो कहते हैं इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, सतगुरु की नजर में कहते हैं परमात्मा कहते हैं ऐसा भाव रखो सत्संग में जब आवे हम एक साधु की तरह होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि यहां सभी भक्त नहीं होते। भक्त का मतलब ये नहीं है कि उन्हें नाम ना ले रखा होता, नाम ले लेने मात्र से भक्त नहीं बनता। नाम देने के बाद उनको यहां रिहर्सल करा के इस भट्ठी में कहता के और मोगरे चोट मार मार के, जैसे सत्संग के वचनों की चोट मार के उनको भक्त साधु बनाया जाता है। तो जो भक्त है, कोई नया भी आता है पुराना भी आता है, तो नए भक्त अवश्य है लेकिन उनमें साधुता भी नहीं आई है, तो उनसे मनमुटाव करके और यहां से दूर हो जाना समझदारी नहीं होती। तो आप जिन्हें अपना उद्देश्य देख करके तो धीरे धीरे आपका व्यवहार ठीक होगा, तो दूसरे भी अपने आप आपसे व्यवहार ठीक करने लग जाएंगे। तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और आपके अंदर जो अहंकार है, जो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका भी नाश होगा। आपको यहाँ फर्श पर मैट पर बिठाया जाता है, परमात्मा के लिए दंडवत कराया जाता है। ये इस काल के इस अकड़ को काल ने जो हमारे अंदर बीमारी ला रखी है, रोग भर दिया, यो मैल खोट डाल दिया सोने में, शुद्ध सोने में, तो उसको यहां गर्म करके उस खोट को निकाला जाता है। और जब तक ये नहीं निकलेगा इतने भक्ति बने नहीं। एक नित्यानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका बचपन का नाम नंदलाल था और वो नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी किया करते थे। आज से 250 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले की बात है। उस समय पहले तो ब्राह्मण कुल 1 नंबर पे और दूसरे फिर तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले तहसीलदार तो आज के जो है ना डीसी से भी ज्यादा पावर रखता था और घोड़े पर चल कर चला करता है। सौभाग्य उदय हुआ उसका एक दिन,
उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कोई भाई बहन नहीं थे। उसके नाना जी के यहाँ उनकी परवरिश हुई थी। उनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ कोई उच्च पोस्ट पर थे। उन्होंने अपने दोते को वहां लगवा दिया था, शादी भी कर दी थी। एक दिन सत्संग सुन लिया रात्रि के समय, और फिर अब ब्राह्मण कुल में जन्म मरोड़ गणी, मरोड़ अहंकार, मरोड़ मीन अहंकार। इतनी मरोड़ में अहंकार था कि पहले तो ब्राह्मण में इतनी अहंकार हुआ करता, पहले अन्य जाति वालों से बचकर निकालते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे। दूसरे फिर तहसीलदार की पोस्ट का और डबल डिफेक्ट हो गया यो। और उस दर से पुण्यात्मा जो होती है उनमें भगवान की चाह भी न्यारी होती है। रात में सत्संग सुना, नींद नहीं आई कि यहां तो भाई परमात्मा की भक्ति के लिए शरीर मिला है। और ये संत जितने भी हैं, ये संत ज्ञान तो मिलता जुलता दे देते हैं प्रेरणा देने के लिए, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। उस प्रेरणा से इतना प्रेरित हो गया, उसने सोची सवेरे नाम, कल जाते नाम लो इसके आश्रम में। आश्रम इससे नारनौल से शहर से थोड़ा बाहर की था, उसका छोटी सी कुटिया थी, आश्रम था। वो संत वहां आता था और वो विष्णु जी के उपासक थे, वो संत गुमानी दास जी। तो नित्यानंद जी ने सोचा आज नाम लूं, अगर यहां किसी के घर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। संतारे हैं, वो सत्संग करे थे किसी के घर पर, जो नित्यानंद जी के महल से थोड़ी सी दूरी पर था। तो उसमें अभिमान था कि यदि यहां जाकर मैं भिक्षा दान की दीक्षा लूंगा, नाम की दीक्षा लूंगा, नाम दान लूंगा, तो लोग मेरी हंसी करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। एक तो तहसीलदार और ऊपर तो ब्राह्मण। इन्होंने सोचा कि वक्त से उठ गए जल्दी से जाके, और ये स्वामी जी वहां चले जाएंगे अपने कुटिया में, इतने शाम में 2 घंटे सत्संग करके वो चले गए थे। तो सुबह सुबह जाऊंगा, गांव का नगर का कोई व्यक्ति नहीं होगा वहां पे। सुबह सुबह नित्यानंद जी यानी नंदलाल जी, नित्यानंद तो फिर बाद में नाम रखा इसका, गुमानी दास जी ने, घोड़े पर सवार होकर और आश्रम की तरफ जा रहा था। उधर से स्वामी वहां का जो महाराज जी थे वो सैर सपट्टा करने के लिए उसी रास्ते से दूर, अपने आश्रम से दूर घूमने जा रहे थे। और उन्होंने रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था सिर पर, वो कचकोला दिखा को नहीं जो उसने उस तरह फिरा रखा था। और सुबह वो नो का नो बगैर कपड़े सिर पर डाले इजी मूड में घूम रहे थे। उधर से नित्यानंद आ गए। ब्राह्मण सोन को सोन बहुत मान्या करते। तो उस नंदलाल ने अर्थात नित्यानंद जी ने सोचा आज तो मैं शुभ काम के लिए चला था, अपने जीवन का जो है उद्धार, आत्मा उद्धार के लिए जा रहा था दीक्षा लेने। और ये मन सुबह सुबह कितना आ गया मुंड मुंडा के, इसने तो सारा अपशकुन कर दिया मेरा। अरे लेकिन इतनी इसमें क्या करते थे, वापस मुड़ जाया करते थे कि आज नहीं लेते। लेकिन उसका इतनी जच गया बात, इतनी हृदय में प्रेरणा होगी कि नाम तय लेना पड़ेगा कि ना जाने कल मृत्यु हो जाए, ये तो बात बिगड़ जाएगी। इतना दृढ़ था कि पिछले संस्कार भी एकदम प्रेरणा देते हैं। कोई पुण्य आत्मा थे वो, उन्होंने सोचा वापस नहीं जाना चाहिए। तो उसने अपनी सोच से सोचा इस सोन को कंडम कर देता हूं। घोड़े पर सवार आ रहा, इतनी देर में सारी सोच गया वो। और उस नेता जो घूमने आया था वो संत था, वो संत ही गुमानी दास। उसके निकट घोड़ा रोक गए और सिर में टोले मारे, दोनों उंगलियां कट्टा कट। मैं बोला मनोज गीता आ गया तो आगे थे, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा था, तुमने आज आना था मेरे आगे मुंड मुंडा के। अब वो संत सोचा भी आदमी सब दिखा था, अरे इसने क्या किया मेरे साथ। पर संत गणा ध्यान नहीं दिया करते, क्यों इसे करा कितने टकरा रहे हैं दिन में, कोई गाली दे रहा है, कोई राजी बोल रहा है।
संत चला गया। अब नित्यानंद जी ने वहां घोड़ा रोक दिया, एक वृक्ष का बांध दिया, और वहां एक दो चेले रहा करते, दो चार उन्होंने आसन लगा रखा था बाहर, गुरुजी नहा धोकर वहां बैठा करते, आकर कोई दर्शनार आते थे उनको दर्शन दिया करते थे, दीक्षा देते थे। आसन लगा रखा था ना, आगे बैठने वालों के लिए बोरी बारी बिछा रखी थी। अब नित्यानंद जी ने पूछा, भाई महाराज जी कहाँ हैं? वह शिष्यों ने बताया, बैठ जाओ। बैठो साहब, अभी आते हैं, आ जाएंगे, अभी आ जाते हैं। वो बैठ गया, कति आगे बिठा रखा। अब गुमानी दास जी घूम घाम कर दूसरी साइड से स्नान करके तालाब तुरूब में, और फिर वो आकर आसन पर बैठ गया। जब वो आंख चार, नित्यानंद ने सोचा ये तो वो महाराज जी है भाई, रास्ते में तो इसके टोले मारे थे, नीचे गर्दन कर ली, नो शर्मा गया। अब मैंने तो नाश कर दिया, अरे ये नाम दे नहीं, नीचे गर्दन कर ली, शायद ना पछाण सके, घोड़ा बंध रहा और पछाण तो लिया था वो। अब गुमानी दास जी समझ गए, भगत तो शर्मा गए, तो कहने लगे, भाई बच्चों, कोई व्यक्ति कुम्हार के यहां से मटका लेने जाता, घड़ा, और उसको वो बजा के देखा करे, एक अन्य का घड़ा लेने जाता है, उसको ऐसे मार के देखा करे, खरा से खोटा, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिए तो क्या दिक्कत हो गया, आपने तो सौदा करना था जीवन का। बड़ा वो चरणा में गिर गया नित्यानंद, और पैर पकड़ लिए। मैं बोले, महाराज जी माफ कर दो। फिर उसने सारी कहानी बता दी, आपका सत्संग सुना, मुझे तो नींद नहीं आई रात को, और आप मैं पहचान नहीं सका, क्योंकि मैं तो दूर से आपके रात्रि में वचन सुन रहा था, और वापस मैं जा नहीं सकूं था, क्योंकि मैंने नाम लेना जरूरी था। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से वो सोन को सोन दूर करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए, ये मेरा सारा गलत काम था, जो ठीक था, मुझे माफ करो। गुमानी दास बोले, बेटा माफ कर दिया। अब दीक्षा दे दी, ज्ञान सुना, नाम का जाप किया। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी। अपने आत्माओं, आप इन कथाओं को अपने हृदय में रचाना, इसे निष्कर्ष निकालना। आप जी तो यहां आते हो, नाम ले लिया और भैंस का काटड़ा मर गया, तो लोगों को क्या फायदा हुआ? नाम तो बताओ, काटड़ा मर गया। और मरना हो मानस, मृत्यु होनी हो घर के सदस्य की, अब परमात्मा ने टाल दी काटड़े में, काटड़े दो और भैंस दो दे देगी कदे, यो मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। तो हमारी बुद्धि तो भक्ति के योग्य अभी होती भी नहीं, हम तो आते हैं केवल थोड़े बहुत स्वार्थ सिद्धि के लिए, कोई बात नहीं। परमात्मा कहते हैं, कोई वैश्य जय कोई भक्ति करे कपटते, उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से फिर सीधा मार्ग लाऊं। और वहां नित्यानंद की पत्नी मर गई, और उसने के मनाया कि भगवान या और सूट आएगी, ये और बढ़िया हो गया, पीछा छुटवाऊंगा। अब ज्ञान को हमने आगे रखना है जब मोक्ष जाना है। यदि तुमने संसारिक लाभ ही लेने हैं, वो आपकी मौज है, उड़ की तरह कमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो परमात्मा। लेकिन साथ में ये भी ज्ञान दिया जा रहा है, वो अभी सुनाएंगे। तो उसके बाद उस नित्यानंद जी को ज्ञान हुआ और भक्ति का दबाव उसके अंदर प्रभाव खूब हुआ, जैसा भी नाम उसके गुरु ने दिया। क्योंकि ये लोग, जैसे कोई भी मंत्र है किसी एक, जैसे ओम मंत्र है, इससे भी सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे गायत्री मंत्र था, यो है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसका अगर ओम शब्द लगा के इन्होंने इसको बिगाड़ लिया और गायत्री मंत्र बना दिया। यदि इस एक मंत्र का जाप बार बार करते रहोगे, इससे भी कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, मोक्ष नहीं होता। तो ऐसे
कुछ दिनों के बाद नित्यानंद जी को कति चांदना हो गया। फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने भाई दिया को बदगढ़ तोड़े। कह रहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था और मैं करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। गढ़ माने किला था ये कुबद का, ब्राह्मण के घर जन्म और तहसीलदार की पोस्ट, कहते कुबद का गढ़ था ये संत ने तोड़ दिया। अरे मुझे सतमार्ग मिल गया, अधीन हो गया। अब वही नित्यानंद कहता है सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, और नित्यानंद शीश में आप बसे जगदीश। तो इस तरह के उनके अंदर विचार फिर पैदा हुए। तो यहां आने के बाद आप जी में किसी प्रकार की भी ये भक्ति बाधक जो विकार है ये नहीं होने चाहिए। अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, किसी प्रकार का भी हो। या तो जैसे बीमार आदमी होता है ना, जिसको यहां से लोकल हॉस्पिटलों से जवाब मिल जाए कि आप पीजीआई चंडीगढ़ या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली जाकर चेकअप कराओ अपना, कलेजा पाट ले हड़े तो उस आदमी का, और वो चाहे कितनी उच्च पोस्ट का हो और कितना माया का, कितना धनी हो और किसी पोस्ट पर हो, वो भूल जाता अपने आप को, उसको अपना जीवन दिखाई देता है। तो पुण्यात्माओं, अपने जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग लाग रहा है, और जरा और मरण का जो रोग है, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आप अपने आप को सुरक्षित मत समझना, स्वस्थ मत समझना। तो ये संसार रूपी हॉस्पिटल है, ये जीवन आपका जो यहां आप आए हुए हो, आपने इस हॉस्पिटल में प्रवेश पाया है परमेश्वर वाले में, तो ये इस हॉस्पिटल में आप जी को अंतिम श्वास तक इसके टच में रहना पड़ेगा, चेकअप कराते रहना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। जब आपकी मृत्यु होगी तब आपका इस हॉस्पिटल से छुटकारा होगा। जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया वो स्वस्थ होकर के सतलोक चले जाएंगे, जिनका इनकम्प्लीट रह गया उनको फिर से भर्ती कराए जा सकते हैं, उनको दोबारा जन्म मिल सकता है जो मर्यादा में रह रही है। लेकिन कोशिश करो कि ये जन्म बढ़े नहीं। मनमाना दोबारा जन्म हो गया, नाइजीरिया में पैदा कर दे, जापान में पैदा कर दे, अमेरिका में, यूरोप में पैदा कर दे, उधर सारी बकवाद, भगवान का आसपास भी कोई ना, और वहां का बन जाओगे राष्ट्रपति, क्योंकि पुण्यता आपकी यहां से इकट्ठे किए, वो संग्रह कर लिया, अब काल अपने हिसाब से ठोकर ठा गए। उधर 10 साल रह कर, 5-4 साल रह कर प्रधानमंत्री करके खोटे कर्म सारे, और फिर गधा बन जाओगे। तो यहां ये याद दिला जा रहा है कि जब आप यहां से जाओगे सतलोक चलोगे, तो सबसे पहले आप जी इन कमलों से गुजर के त्रिकुटी पर पहुंचोगे, तो वहां परमात्मा इस दास के रूप में आपको मिलेगा। किनको मिलेंगे? जो आजीवन इस दास को गुरु रूप में स्वीकार रखेंगे। कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय में रहु समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा होगा, और जो गुरु से विमुख हो गया, कहते हैं गुरु सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए।